इसराइल का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन जारी है और अब उसने ज़मीनी ऑपरेशन को मज़ीद फैलाने का इरादा जाहिर कर दिया है, क्योंकि अब तक इसराइली फोर्सेस शुमाली गजा से तमाम लोगों को निकाल कर जनूबी गजा में पनाह लेने का कह रही थी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जनूबी गजा पहुंच गए थे और वहां गुंजाइश से ज़्यादा लोग आबाद हो गए थे। मगर अब इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा से भी लोगों को निकलने का कह दिया है। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में पैम्फलेट्स फेंके हैं, जिनमें लोगों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपने घर छोड़कर मखसूस शेल्टर्स में चले जाएं, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल बहुत जल्द जनूबी गजा में भी ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, क्योंकि इसराइली फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने शुमाली गजा और गजा की बंदरगाह का कंट्रोल हासिल कर लिया है। साथ ही इसराइली फोर्सेस गजा के पनाहगज़ीन कैंप्स को मुसलसल निशाना बना रही हैं। आज जबालिया कैंप पर एक और इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और सैकड़ों अफराद मलबे के नीचे दब गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक लोग अपने हाथों से मलबा हटा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मलबे के नीचे से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके, मगर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमवात की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। इसके अलावा इसराइली फोर्सेस 3 दिन से अल शिफा अस्पताल में ज़ेर ज़मीन हमास का कमांड सेंटर तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस सबूत ही नहीं मिला है, जिस पर आलमी इदारे और आलमी मीडिया न सिर्फ सवालात उठा रहे हैं, बल्कि इसराइली फोर्सेस के दावों की आज़ादाना तहकीकात के लिए अस्पताल के अंदर रसाई देने का मुतालबा भी कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस ने आज सबूत के तौर पर अस्पताल के कंपाउंड में एक गड़ा दिखाया, जिसे वो हमास की सुरंग करार दे रहे हैं। साथ ही अस्पताल से काफ़ी ज़्यादा असलहा बरामद करने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन आलमी मीडिया और इदारे इन दावों पर मुसलसल शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। CNN के मुताबिक इसराइली मिलिट्री की तरफ से अल शिफा अस्पताल के ग्राउंड में एक जगह की वीडियो जारी करके वहाँ पर हमास की सुरंग होने का दावा किया गया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह ने इसराइल से मुतालबा किया है कि उनकी टीम को अस्पताल के अंदर तक रसाई दी जाए। CNN के मुताबिक वीडियो में जमीन पर एक गड़ा दिखाया गया है, जो बज़ाहिर कंक्रीट से मजबूत किया गया है और उसमें पाइप और तारें नजर आ रही हैं, लेकिन वीडियो में गड्ढे के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया गया। जबकि वीडियो का जायजा लेने से एक मौके पर नजर आता है कि अस्पताल की एक मेन बिल्डिंग से यह गड़ा तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर है। CNN आज़ादाना तौर पर इसराइली दावे की तस्दीक नहीं कर सकता कि यह गड्ढा असल में हमास की सुरंग है, लेकिन इसराइली दिफाई अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि आर्मी इंजीनियर्स अब भी सुरंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं। मगर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ने मुतालबा किया है कि इन दावों की हकीकत को जांचने के लिए इसराइल आज़ाद इन्वेस्टिगेटर्स को अस्पताल में रसाई दे। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह अस्पतालों को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसी तरह वाज़ेह सबूत की अदम मौजूदगी में अस्पतालों पर हमला भी नहीं किया जा सकता। 3 दिन हो गए हैं, इसराइली फोर्सेस की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उन्हें अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर का कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही हमास और अस्पताल की इंतजामिया भी इसराइली फोर्सेस के दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। इस दौरान अल शिफा अस्पताल के अंदर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक अल शिफा अस्पताल एक बड़ी जेल और इज्तिमाई कब्र बन चुका है, जहां मरीजों और अमले समेत 7,000 अफराद महसूर हैं। अस्पताल का अमला अब भी अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन ICU के तमाम मरीज दम तोड़ चुके हैं। हमारे पास न पानी बचा है, न खाना बचा है और न ही बिजली है। अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक हर गुजरते मिनट के साथ हम एक जिंदगी से महरूम हो रहे हैं। सिर्फ गुज़िश्ता रात में 22 अफराद की जान चली गई है और इसराइली फोर्सेस हमें बाहर निकलने भी नहीं दे रही हैं। जबकि खुद इसराइली फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्हें अस्पताल के आसपास से 2 ख़वातीन और गवालियों की लाशें मिली हैं। दूसरी तरफ रॉयटर्स ने कल दावा किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हमास के लीडर इस्माइल हनिया से कह दिया है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले से मुताल्लिक ईरान को पेशगी इतला नहीं दी थी, लिहाजा ईरान हमास की सियासी और इखलाकी मदद तो करता रहेगा, लेकिन जंग में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा। इस खबर को हमास ने तो झूठ और गलत करार देकर मुस्तरद कर दिया था, लेकिन ईरान का सरकारी सतह पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ताहम हमास की हिमायत के हवाले से ईरान की पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह का एक अहम बयान सामने आया है, जिसे ईरानी मीडिया रॉयटर्स की खबर के तनाजुर में पेश कर रहा है। ईरानी नशरियाती इदारे प्रेस TV के मुताबिक अल-कुद्स फोर्स के सरबराह ने गजा में हमास के मिलिट्री विंग को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमती क़ुव्वतों की फ़लस्तीनी फाइटर्स के साथ यकजहती का यकीन दिलाया है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल की तरफ से हमास को दिए गए पैगाम के मुताबिक एक्सिस ऑफ अल-कुद्स और मज़ाहमती तंजीमों के आपके भाई आपके साथ मुत्तहिद हैं और वो दुश्मन को गजा और फ़लस्तीन में उनके मज़मूम मज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी कमांडर ने हमास के अल-अक्सा ऑपरेशन की तारीफ़ की और कहा कि फ़लस्तीन और पूरा खित्ता तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। आपने साबित कर दिया है कि इसराइल मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। प्रेस TV के मुताबिक ये पैगाम मगरबी मीडिया के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हनिया को आयतुल्लाह खामनाई की बरहमी का सामना करना पड़ा था, मगर खुद हमास ने रॉयटर्स के इस दावे को खालिसतन झूठ और बहतान करार दिया था। दूसरी तरफ गजा में इसराइली जारियत से रोज़ाना
अमवात हो रही हैं, लेकिन महकमा सेहत और अस्पतालों में कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अमवात की असल तादाद सामने नहीं आ रही है। मगर गुज़िश्ता हफ्ते सामने आने वाली आखिरी अपडेट्स के मुताबिक अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई थी और उसके बाद भी बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं जो अपडेट नहीं की जा रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।